टुमारो होनी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। और वीकली एक्सपायरी की जो रणनीति है, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समक्ष इंट्राडे के लिहाज से करता हूं, उस लेवल को केवल जानने की जरूरत नहीं है। जो अभी कहानी मैं आपको एक्सपायरी के लिहाज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को याद ही है कि यस्टरडे नाइट को हमने आप सभी को बता दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मार्केट के रिलेटिव आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि मार्केट पूरी तरीके से क्रेश होते हुए दिखाई देगी, मार्केट में पूरी बम्पर गिरावट देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको यस्टरडे नाइट के वीडियोज़ में बिल्कुल क्लियर कट कर दिया था कि अमेरिका ने जो हमला किया है वेनेजुला के ऊपर में, तो वेनेजुला और भारत के बीच का जो व्यापार है वो कोई बहुत बड़ा व्यापार है नहीं, जिसका इफेक्ट जो है भारतीय बाजार के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई दे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेरेटिव फैला रहे थे कि मार्केट पूरी तरीके से क्रेश होते हुए दिखाई देगी, मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। आज हुआ क्या? आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि आज की जो प्री ओपनिंग सेशंस थी वो बिल्कुल फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दी, हल्की फल्की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी बैंक निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी की चर्चा करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा, हमने आप सभी को बताया था यस्टरडे नाइट को कि केवल प्री ओपनिंग सेशंस को आप देख लेना। प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के साथ ही हमने जो लेवल दिया है उस लेवल को आप केवल नोट कर लेना, उस लेवल के साथ आप मार्केट के ऊपर उतर जाना और फिर आप देखना कि हमें मार्केट के ऊपर में जो एंट्री लेनी है वो उस लेवल के आधार पर लेनी है, ना कि उस न्यूज के बेसिस पे लेनी है। क्योंकि आज का जो मार्केट था, आज के मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस तो लौटते हुए दिखाई दी। यहाँ पास जनरली आप जानते हैं कि जो हमारा लेवल होता है वो तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास का जो है हमने यहाँ पास एसएल को मेंटेन करके रखा हुआ है। 50 पॉइंट का ही निफ्टी के ऊपर में हमारा एसएल होता है। और यहाँ पास जो 50 पॉइंट की मोमेंटम थी वो तुरंत तुरंत से यहाँ पास देखने को मिल रही थी निफ्टी के ऊपर में, गिरावट की ओर भी और मार्केट रिकवर होकर तेजी की ओर भी जाते हुए दिखाई दे रही थी। मार्केट में कुछ स्थिरता पूर्वक कामकाज होते हुए दिखाई दी। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत गिरावट, ये जो मार्केट क्लोजिंग के समय जो लौटता हुआ दिखाई दिया, ये केवल उन लोगों के लिए था जो लोग अपनी पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो गिरावट जो देखने को मिली, ये गिरावट उन लोगों के लिए थी जो पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं। जैसे कि टुमारो एक्सपायरी का दिन है तो लोग इस गिरावट के पीछे अपनी पुट की रणनीति भी बनाए होंगे, इस पोजीशंस को कैरी भी करके रखे होंगे, किस उम्मीद से कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में इस करेक्शंस के पीछे और भी करेक्शंस गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये महज एक मार्केट की चाल थी। ये क्या थी? मार्केट की एक चाल थी, जिस चाल में बहुत सारे लोग आज पुट की रणनीति के ऊपर में फंसे पड़े होंगे। लेकिन जब मॉर्निंग के सेशंस में दो बार हमने देखा कि कॉल और पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दी, जब भी हम एक्चुअली में होता क्या कि जिस लेवल की मैं चर्चा हर रोज करता हूं, उस लेवल के आधार पर यदि दिन के दौरान 12 बजे से पहले यदि कॉल की रणनीति बन रही है, वापस से कॉल की रणनीति को एग्जिट करके फिर से पुट की रणनीति बन रही है और फिर से मुझे पुट की रणनीति को भी एग्जिट करना पड़ रहा है कॉल की रणनीति के लिए, तो जब भी इस प्रकार का मोमेंटम 12 बजे से पहले 2-3 बार हो जाती है तो आप समझ जाओ कि उस दिन मार्केट का माहौल जो है कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ जरूर यहाँ पास गड़बड़ दिखाई दे रही है और अगले दिन जो है कुछ बड़ा यहाँ पास गड़बड़ यहाँ पास दिखाई देने वाला है। इसलिए ये जो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, इस गिरावट में हमने हिस्सा नहीं लिया। नहीं लेने के पीछे का कारण था कि मार्केट की जो सुगबुगाहट थी वो गिरावट वाली नहीं, तेजी वाली थी। क्योंकि हमने प्री ओपनिंग सेशंस पे ही भाप लिया था कि ये जो मार्केट है आज खेल करता हुआ दिखाई देगा और असली खेल जो है टुमारो की एक्सपायरी में खेलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक के हिसाब से मैं चर्चा करूं टुमारो मंथली वीकली एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में एक अच्छी खासी तगड़ी गेपो ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। गेपो ओपनिंग का आंकड़ा भी तकरीबन 50 से लगभग 70 पॉइंट के आसपास का हो सकता है कि निफ्टी आपको टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस में 50 से 70 पॉइंट के आसपास की गेपो ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहीं पास जो है पूरा कल की एक्सपायरी का जो मोमेंटम है
है वो पूरी तरीके से सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को लेकर के चलना चाहूँगा उस लेवल की ओर जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ इंट्राडे के लिहाज से करता हूँ, और उस लेवल के जरिए ही मार्केट में ये पता लगाना आसान होता है कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ। अभी तक के जो लेवल की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो लेवल है टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में 26,270 रुपये का ये लेवल यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी के ऊपर में क्लोजिंग को देखें तो क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 26,250 रुपये का। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि हमारा जो लेवल है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, निफ्टी की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। निफ्टी की क्लोजिंग नीचे क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मार्केट ने अपना एजेंडा यहीं पास सेट करता हुआ दिखाई दिया। जब स्थिरता पूर्वक कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए तो यहाँ से दो ही कहानी होती है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या तो मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट ऊपर ना जाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दी और कोई बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली। जितनी मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी वो लगभग यहाँ पर रिकवरी की ओर जाता हुआ भी दिखाई दिया था, मार्केट रिकवर होते हुए भी दिखाई दी थी। ये मार्केट का एक षड्यंत्र था टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से, जो कि मार्केट ने अपने षड्यंत्र में लगभग 60 to 70% जो है कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। अब कल की जो प्री ओपनिंग सेशन है, गेपा ओपनिंग की सेशन है, 50 से 70 पॉइंट यदि निफ्टी गेपा ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर देखें तो यदि 70 पॉइंट की गेपा ओपनिंग दिख रही है तो यहाँ पर 26,270 रुपए का हमारा लेवल है, 26,250 रुपए की क्लोजिंग है। डिफरेंस देखें तो महज 20 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। 70 पॉइंट की गेपा ओपनिंग है, मतलब कि ये जो लेवल है इस लेवल के 50 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी 50 ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक लेवल क्या कर रही है? 26,270 की लेवल है, 26,250 की क्लोजिंग है। तो अभी तक जो कहानी बन रही है वो पुट की कहानी बन रही है। किसकी कहानी बन रही है? पुट की कहानी बन रही है। लेकिन टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे देखेंगे ये 50 पॉइंट का जो डिफरेंस है ये ऊपर चली जाएगी तो 270 का लेवल हो जाएगा और निफ्टी की जो ओपनिंग होगी वो तकरीबन 26,300 के आसपास में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। 300-310 के आसपास में आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो यही जो डिफरेंस है, ये जो पुट की रणनीति बन रही है, पुट की रणनीति जो है कॉल की रणनीति में बदलता हुआ दिखाई देगा। तो ये टुमारो की एक्सपायरी की जो रणनीति है ये अभी फिलहाल जो है इसी तरीके की यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए पुट की रणनीति में ना तो हिस्सा लेना था, ना ही उस पोजीशंस को कैरी करना था। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था कि मार्केट जो है एक्सपायरी के लिहाज से षड्यंत्र जो रच रही है, उस षड्यंत्र से जो है मार्केट से दूर रहना है। एक्सपायरी के दिन जो भी खेल होगा उस खेल में जो है हिस्सा लेना है। इसलिए जो आज मार्केट के ऊपर में हमने शांति से यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके बैठा, इस उम्मीद से कि टुमारो की एक्सपायरी में एक जबरदस्त खेल होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर खेल कैसे करना है, इस खेल को समझने की कोशिश कीजिएगा। 26,270 रुपये का ये लेवल है आपके सामने। 50 से 70 पॉइंट की गेपा ओपनिंग दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट की जो ओपनिंग होगी तो ये लगभग 26,250 रुपये की क्लोजिंग है। 50 पॉइंट भी हम यदि गेपा ओपन होते हुए देखते हैं तो मार्केट की ओपनिंग हो जाएगी 26,310-320 रुपये के आसपास में मार्केट की ओपनिंग होगी। अब हमारा लेवल जो है 270 का, मार्केट की ओपनिंग 26,310 के आसपास में होगी। तो यहाँ पास जो है लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसलिए जो पहली प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? कॉल की रणनीति की होगी, सी की होगी। मार्केट में जो है तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, जबरदस्त तेजी वहां पर लौटते हुए आप सभी को दिखाई देगी। तो ये निफ्टी की रणनीति है टुमारो वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। अब यहाँ पर देखें, अभी तक की कहानी तो हमने बता दिया कि 70 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। देर रात तक यदि माहौल पलटता हुआ दिखाई देता है तो बात की बात है, नहीं तो ये कंफर्म है कि हम 70 पॉइंट के आसपास की लगभग 26,300 के आसपास की हम जो है प्री ओपनिंग सेशंस पे निफ्टी की ओपनिंग देखने वाले हैं। 26,270 के ऊपरी स्तर पे जब तक आप सभी को निफ्टी दिखाई देती है, आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति की तरफ बढ़ेंगे, सी की रणनीति को बनाएंगे, मार्केट में तेजी की ही उम्मीद रखेंगे और हमें निफ्टी के ऊपर में एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर फिर से लगता हुआ दिखाई देगा, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा कि 26,373 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। उस हाई को सबसे पहले हम तोड़ेंगे और हमें यहाँ पर जो सबसे पहला टारगेट देखने को मिलेगी वो होगी 26,400 रुपये की। ये हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी के ऊपर में। दूसरे टारगेट की ओर भी हम बढ़ेंगे, 26,500 26,600 की ओर जो है निफ्टी जो है आपको ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। पुट की रणनीति कब संभव है? पुट की रणनीति तभी संभव है
जब मान लेते हैं कि मार्केट गैप ओपन, जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि गैप ओपनिंग होगी, 50 से 70 पॉइंट के आसपास की गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी। और गैप ओपनिंग की जगह मार्केट यदि आपको फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई देती है या फिर हल्की फल्की गैप ओपनिंग, कुछ भी इस प्रकार से मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि 26,270 का ये जो लेवल है, इस लेवल के निचले स्तर पे निफ्टी यदि आपको कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है, तो उसी कंडीशंस पे हम पुट की रणनीति बनाएंगे। यदि 26,270 का लेवल टूटती है, इसके निचले स्तर पे निफ्टी 50 आपको दिखाई देती है, तो ही पुट की रणनीति बनेगी। ध्यान रखिएगा, अब पुट की रणनीति बनेगी तो कोई यहाँ पर टारगेट हम लेकर के चलेंगे, तो वो टारगेट होगा 26,500 रुपये का सिंगल टारगेट है। इस टारगेट के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। तो एक सिंपल सी रणनीति हमने टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार बहुत ही सिंपल भाषा में आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 26,270 रुपये का ये लेवल है आप सभी के समझ निफ्टी के ऊपर टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से। 26,270 के ऊपरी स्तर पे जब तक आप सभी को निफ्टी खेलते हुए दिखाई दे रही है, आंख बंद करके कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे 26,400 पहले टारगेट के लिए, 26,500, 26,600 के टारगेट के लिए। ज़्यादातर पॉसिबल है कि कॉल की रणनीति ही जाएगी। हम निफ्टी को टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस के बाद 26,270 के ऊपरी स्तर पे ही देखने वाले हैं। यदि गलती से मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हो जाती है, निफ्टी 26,270 के स्तर को तोड़ देती है, इसके निचले स्तर पे कामकाज करते हुए दिखाई देती है, तो हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 26,500 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने तैयार किया है टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू।